हालेलुया सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। हालेलुया। आइए आज बहुत ही प्यारे वचन के साथ हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ आपको उत्साहित करेंगे। और मेरा विश्वास है कि जितने जन इस वीडियो को वॉच करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे, मेरा विश्वास है कि आप चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करे। आपने परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरा विश्वास है जब इस वीडियो को आप देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे और आप वचन को सुनेंगे और समझेंगे और परमेश्वर की कॉलिंग को जानेंगे, तो मेरा विश्वास है आप बहुत आयत की बरकतों को पाएंगे। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय और 10 वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। मैं इस वचन से बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि यदि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या फिर आपको लगता है कि मैंने जो पिछले दिनों में जीवन जिया है या पिछले दिनों में मैंने अपने दिनों में बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे पाप या बहुत सारी गलत बातों को किया है। तो यहाँ पर परमेश्वर इस वचन से आपको बता रहा है कि आप एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा पवित्र सामर्थी वचन आपसे बातचीत कर रहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब आप अपने आप को सच में आज ये महसूस कर रहे हैं कि हमसे गुनाह हुए, हमसे गलती हुई, तो आप इस वचन को कहें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे, मेरे जीवन को फिर से एक नए सिरे से शुरू कर। क्योंकि परमेश्वर ना हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, वो तो पुकारता है, वो तो हम सबकी आत्माओं का प्यासा है। वो हमें पवित्र और सत्य मार्ग पर चलाने ही के लिए अपने लोगों के द्वारा आप सभी को उत्साहित करता है कि आप भी जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को त्याग दें, जिसमें हमने पाप किए, जिसमें हमने गलतियां की, जिसमें हमने बहुत सारे बुरे काम किए जो नहीं करनी चाहिए, जो पाप हैं, जो अपराध हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा प्यारा वचन कह रहा है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कभी कभी ऐसा हुआ पिछले दिनों में आपके साथ कि आपने लोगों के लिए गलत भावनाएं बनाई, गलत विचार बनाए, गलत थॉट आपके अंदर आए, या आपने किसी के साथ भी कुछ ऐसी चीजें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर परमेश्वर आपको इस वचन से कह रहा है कि कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, जो किया तो किया। क्योंकि परमेश्वर ना पलटा लेने वाला परमेश्वर, वो आपके किए हुए गलत कामों का कोई पाप का दंड नहीं देगा, बल्कि वो आपको सुधारने का मौका दे रहा है कि आप इन चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से परमेश्वर से प्रार्थना करके कि हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक आत्मा को एक नए सिरे से हम अपने जीवन को शुरू कर सके। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको इस चीज़ के लिए बता रहा है कि आप घबराएं नहीं, आप पश्चाताप करें खुदा के सामने कि परमेश्वर हमसे ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो लेकिन परमेश्वर यहाँ पर वचन कह रहा है, उसका वचन कह रहा है कि आप परेशान ना हो, आप परमेश्वर के आगे जाएं, आप परमेश्वर से इस बात के लिए कहें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है, समझा है। आप परेशान ना हो अगर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना था, या आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, परमेश्वर की नज़रों में हमें पवित्र बनना है और हर एक गलत बातों को, अधर्म के कामों को, पापों को हमें त्यागना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बड़ा पवित्र कहता है
कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। आप यदि करते हैं ऐसे, आप पश्चाताप करते हैं, आप इस तरीके से प्रार्थना करते, इस वचन को अपने लिए कोट करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो मेरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। सो आपने इस वचन को सुना है, मेरा विश्वास है, वीडियो को सुना कि सच में परमेश्वर हमें मौके देता है, परमेश्वर हमें अपने वचन से उत्साहित करता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। हालेलुया। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएँगे और आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हुज़ूरी में जाएँगे। हालेलुया। हम सब आपके लिए, हर एक सब्सक्राइबर भाई-बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम है आप परमेश्वर के सामने रखें। इस प्रार्थना में आप भी अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को उठाएँ। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान ज़िंदा यहोवा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ़ करते प्रभु। जितने भाई-बहनों ने परमेश्वर पिछले दिनों में पिता गलत कामों को किए, पापों को किया परमेश्वर, आज वो एक नई सिरे से जीवन को शुरू करना चाहते हैं। वो हर एक पुरानी बातों को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। तुझ में बढ़ना चाहते हैं, तुझे जानना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं आपके इस वचन से, आपने ये बताया परमेश्वर कि सच में तू शुद्ध मन को उत्पन्न कर उनके अंदर और एक नए सिरे से परमेश्वर एक आत्मा का निर्माण कर उनके अंदर, ताकि वो अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें। हालेलुया। और पुरानी बातों को, पुराने हर एक गलतियों को परमेश्वर वो तेरे आगे रखते हैं, प्रभु उनको क्षमा कर मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हर एक भाई बहन को तू छू, टच कर मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन के अंधकार को मिटा, उनके जीवन की परिस्थितियों को चेंज कर, उनके जीवन में तेरी शांति आने पाए मेरे प्रभु, जो बहुत ज़्यादा निराश हैं, परेशान हैं, दुःख में हैं, तकलीफ़ों में हैं मेरे परमेश्वर, हम नहीं जानते, लेकिन आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं परमपिता। हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनके जीवन में शांति दें, बरकत दे परमेश्वर, जो उनके जीवन में तूफ़ान उठा है मेरे पिता। इनके जीवन में तेरे सामर्थी वचन से मैं कहती हूँ पिता, कि इनका तूफ़ान थम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे परमेश्वर तूने प्रभु जी तूफ़ान को डाँटा और तूफ़ान थम गया पिता, वैसे हम कहते हैं इनके जीवन का भी तूफ़ान थम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो घर बनाना चाह रहे हैं उनका घर बनने पाए, जो परमेश्वर आप में बढ़ना चाह रहे हैं वो बढ़ें यीशु मसीह के नाम में। जो परमेश्वर स्टूडेंट हैं मेरे प्रभु एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पिता, आप उनको ज्ञान बुद्धि समझ दें, आप उनके जीवन में बड़ी-बड़ी अचीवमेंट को दें मेरे प्रभु, और उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें प्रभु। जो रोग में है, परेशान है प्रभु, बहुत ज़्यादा परेशान है प्रभु, जो हॉस्पिटल में है पिता, वेंटिलेटर्स पर हैं, ऑपरेशन थिएटर में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तो उन्हें हर एक परमेश्वर रोगों पर, हर एक दुष्ट आत्माओं पर, और प्रभु हर एक शत्रु के सामर्थ पर हमें अधिकार दिया। आज उसी अधिकार से हम कहते हैं कि इनके शरीरों को, इनके जीवन से परमेश्वर हर एक रोग को हम दूर करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में कि इनके जीवन में तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक उन बहन के लिए परमेश्वर जो बेबी नहीं कंसीव कर पा रही हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता है प्रभु। आज इनके जीवन में, आज इनके गर्भ को तू छू पिता, और इनको परमेश्वर बेबी की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु ये ब्लेस हो जाए, ये परमेश्वर बेबी कंसीव करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आप अनुग्रह करें, आप दया करें परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करें यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं, आपने सुना, आपने हर एक विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आप इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत बड़े छुटकारे को पाएंगे। हालेलुया। सो हम कहना चाहेंगे कि कल 7 मार्च को हैदराबाद में आप परमेश्वर के बड़े काम को
उनके दास के द्वारा प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के द्वारा देखेंगे और आप भी उस हीलिंग क्रूसेड में जाएं और बड़ी बरकतों को, बड़े छुटकारे को पाएं। हालेलुया। सो आप भी इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ग्रेस आप तक पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम में। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।